बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये आपके सामने जो आप मंज़र देख रहे हैं ये मलक रज़मत साहब के डेरे का है। ये देखें तो मलक रज़मत साहब के पास हम आ जाए हैं। वैसे तो गाय उनके पास ये कुछ घर की रखी हुई हैं, बाकी तकरीबन बिक चुकी हैं जी, ना होने के बराबर है। ठीक है जी, तो नया माल फिर ईद के बाद देखेंगे। जानवर वो कुर्बानी वाले लाते हैं या जो भी है। अरीपुर में इनका डेरा है जी। ठीक है, अरीपुर मंडी के बिल्कुल साथ मलक साहब का डेरा है। तो वक्तन फ़क्तन आपके सवालों के जवाब लेके आते रहते हैं हम। तो आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है इंशाअल्लाह और बहुत ही मालूमाती वीडियो है। कई भाई जी बीमारियों का मुख्तलिफ का पूछते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे कि जिसमें तकरीबन तमाम बीमारियों का हल आ जाएगा जी। बड़े पुराने जो बुज़ुर्ग थे ना जी, तो उनसे मलक साहब ये नुस्खा लाए हैं। तो बहुत पुराने टाइम से ये नुस्खा चल रहा है, तो कदीमी नुस्खा भी इसको कह सकते हैं। तो तमाम बीमारियों का जी, चाहे थनोमी की हो, बुखार हो, अफारा हो या कोई भी बीमारी हो, उन सब के लिए ये यूज़ होता था। तो अब ये आपको हम नुस्खा बताएंगे, तो इसके लिए मलक साहब की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जमील भाई और मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। आप रमज़ान में इतनी काविश करते हैं, इतनी गर्मी धूप और मुख्तलिफ़ मंडियों का विज़िट और हम तक मालूमात फराहम करते हैं। आप भाइयों का भी बहुत शुक्रिया। तो रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से भाई दोस्त ख़वातीन व हज़रात रब्ते में रहती हैं। मुख्तलिफ़ शिकायतें, जानवरों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और उनका इलाज पूछते रहते हैं। तो मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि आज के इस दौर में इंसान या हैवान, इन्होंने साथ साथ जो हमारे आबाओ अजदाद बुज़ुर्ग, हमसे पहले लोग कुकोड़े मिसाले वगैरह इस्तेमाल करते थे, सादा खुराक खाते थे, ये सब छोड़ दिया है। सही हो। आज जो इंसान खा रहे हैं वो इस ज़ुबान की लज़्ज़त के लिए खा रहे हैं जी। और उससे मैदा मुतासर हो रहा है, आंतें मुतासर हो रही हैं, पूरा जिस्म मुतासर हो रहा है। किसी को शुगर, किसी को मोटापा, किसी का क्या क्या ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं, सिर्फ ज़ुबान की लज़्ज़त के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरीके से ये जानवर हैं, लोगों ने रखे हुए हैं। जुल्म की इंतहा ये है, पूरे साल बाज़ पंजाब के इलाकों में सब्ज़ा है तो सब्ज़ा ही चलता रहा है। ठीक है जी, कोई दूसरी चीज़ उसको नसीब नहीं हो रही, कोई इसकी केयर नहीं हो रही। इंतज़ार करते रहते हैं जब कोई थन ख़राब हो जाता है, जब जानवर को फारा हो जाता है, वो और मसाइल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो फिर पूछते हैं जी अब इसका हल क्या है। तो अगर इससे पहले ही वक्तन फ़क्तन आदमी थोड़ा थोड़ा वो साथ सिलसिले करता रहे, बिल्कुल कभी कोड़ा मसाला, कभी नमक, मिर्च, कुछ ना कुछ चीज़ देता रहे, तो ये जानवर ठीक रहते हैं। ठीक है जी। तो फिर जहाँ तक हमने देखा है, हमारे बुज़ुर्ग इससे पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे, ये मशीनें नहीं थी, गंदम की थ्रेशर नहीं थी, तो ये सारे काम बैल किया करते थे जी, घोड़े खच्चर किया करते थे। इसी तरह। ठीक है जी। तो उनको हर साल वो एक नुस्खा बना के देते थे। अब सारा दिन बैल हल भी चलाता है, वो गंदम की वो उसमें भी दौड़ता है और इतने ज़्यादा काम भी करते हैं, तो सेहतमंद भी रहते थे। हालांकि लोगों के पास पैसे तो नहीं थे जी जी। इस तरह आमद रफ्त भी नहीं थी, ज़्यादा खुराकें तो नहीं दे सकते थे, घास ही खिलाते थे। लेकिन साथ साथ कोई ना कोई नुस्खे ऐसे इस्तेमाल करते थे जिससे उनका जानवर 6 महीने कम अज़ कम, गर्मी का नुस्खा है तो गर्मी के 6 महीने पुरसुकून गुजार देता था। सर्दी का नुस्खा है, सर्दी के 6 महीने पुरसुकून जानवर गुजार देते थे। और अपने इर्द गिर्द से ही मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करके ये नुस्खे बनाए जाते थे। ठीक है जी। अब मैं ज़्यादा क्या बातें करूं, सबसे पहले तो मैं आपको बात वो करूंगा जिस तजर्बे से मैं गुज़रा हूँ। ठीक। जानवर आपने भी देखे हैं, सारा दिन मुदस्सर भाई आप ही मंडियों में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवरों पे किसी किस्म का कोई दाग धब्बा, कोई चिचड़ी का निशान नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है जी। कोई कहीं से कोई बाल गिरे हुए, ठीक है, कोई थनों का मसला, कोई अवाने का मसला। आप ये मैंने इलादा इसलिए किया है ना कि फिर दोस्त कहते हैं कि ये देखें मेरे बछड़े घर के हैं जी।
अब ये। इनके बाद ये पहले भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ये हो रही हैं। ठीक है जी। जानवर आपको अच्छे तगड़े भी नज़र आ रहे होंगे और और बिल्कुल इनको साफ सुथरे कोई बंडा नहीं है, वनडे वाली बात नहीं ठीक है, है। आम खुराक भी कोई बंडा इनको नहीं है, सिर्फ जमील भाई मैं आपको बता रहा था जी, जी। मुदस्सर, इस वक्त दिन के 11:30 बज रहे हैं, इसी तरह ही है, धूप उरूज पे है, बिल्कुल जी। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा जानवर मक्खी हम भी पे- नहीं ऊपर बैठती ऊपर माशाल्लाह। और ये देखिए इसका सांस हालांकि- फूले या हम पे, जी जी ठीक है, ये बिल्कुल पुरसुकून है। और हम खुद सुकून इनको छाँव में ज़रूर बांधते हैं, जी। लेकिन अगर इनको धूप में ना भी भी है। बांधें इनको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। मैंने एक और चीज़ देखी है आपके जानवरों में जी, जैसे अभी जानवरों पे मक्खियाँ चिपकी हुई होती हैं, इस पे इन पे माशाल्लाह अच्छा बहुत सी होती हैं। कभी नलाए भी नहीं है हमने, लाई भी नहीं है आपने फिर भी। ठीक है जी। तो ये बहुत से, तो अब आते हैं जी हम असल मकसद की तरफ। मेरा कहने का मकसद ये है, जी अब चूँकि गर्मी उरूज पे है और उस वक्त लोग हल भी चलाते थे, बैलों से काम भी लेते थे, घोड़ों गधों से काम लेते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल करते थे तो उनसे काम लेते थे। ठीक हो अगर खुराक पे जाते तो वो लोग इतनी खुराक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस तरह के आज के दौर में ना रंगारंग बंडे हैं, रंगारंग साइंस है, जदीद तरीके हैं, ये उस वक्त नहीं था। तो अब मैं आपको 5 जानवरों का नुस्खा बताता हूँ गर्मियों के लिए। ये जो मेरे भाई सिंध से या उन गर्म इलाकों से, मुल्तान से देख रहे हैं, उनको ये फरवरी में इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। और ये इस तरह से अभी मैं पिछले 15 रमज़ान को छतर प्लेन गया था, तो वहाँ अभी शुरुआत हैं गर्मी की, ठीक है जी। ये लोग अभी इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपके पूरा साल जानवर बीमारियों से महफूज रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, घास खाएंगे और कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। सबसे पहले आपको ये 5 जानवरों के लिए ना 10 किलो लस्सी चाहिए होगी, अच्छा ठीक है जी। ठीक और लस्सी भी ये पतली बाज़ार वाली ना हो, गाढ़ी लस्सी हो सही। सही उससे 2-3 दिन बेशक हमारी जो ख़वातीन है वो पानी उतारती रहें, उसको जमा करें, ठीक है। एक जानवर के लिए नुस्खा बनाना है। ये 5 जानवरों के लिए आप नोट कर लें। आपके पास जितने जानवर हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। हिफाजती तदाबीर भी मैं बताऊँगा, किस जानवर को नहीं देना वो भी बताऊँगा, बुर्दवारी वाले जानवरों को किस तरह देना है ये भी बताऊँगा। आपने देखना पूरा है ताकि खुदा न खास्ता किसी भाई का कोई नुकसान ना हो जाए हमारा। मैं अक्सर देखें लोग मुझे कहते हैं ये आप टीका नहीं बताते, आप अंग्रेज़ी दवाई नहीं बताते। भाई मैं बता दूंगा। अब एक आदमी पहाड़ में बैठा है, कहीं से भागता है, बाज़ार आता है, अंग्रेज़ी दवाई लेता है, उसको 2 नंबर दवाई मिलती है, उसके जानवर का नुकसान हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? अब उसको तो बेचारे को नहीं पता कि मुझे दवाई 2 नंबर मिली है। सही बात। वो तो ये कहेगा कि मुझे तो फलां आदमी ने ये अंग्रेज़ी दवाई बताई थी। इसलिए मैं इज्तनाब करता हूँ। 10 किलो लस्सी जी आपने जमा करनी है, एक घड़े में डालने, एक मटके में डालने। 5 किलो 10 किलो 10 किलो अगर ये 5 जानवरों के लिए, 5 जानवरों के लिए ठीक हो गया जी। ये मिट्टी का बर्तन हो ना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक हो गया, ठीक है जी। ठीक। और बड़ा बर्तन हो तो ये घड़ा या मटका टाइप, तो ये बेस्ट है। इसमें आपने 10 किलो लस्सी डालनी है, ठीक हो गया, उसमें 1 पाव फटकड़ी डाल देनी है, सही हो गया, उसी तरह साबुत, ठीक हो गया, ठीक है जी। और ये तारा मीरा जुमिया जिसे हम कहते हैं, अगर आपको यकीन है कि ये मुझे खालस मिल रही है जी, तो 2 किलो दली हुई उसमें डाल दें। ठीक। अगर आपको यकीन नहीं है कि ये जुमिया की जगह कोई शताल का बीज पिसा हुआ है या कोई और चीज़ है तो फिर साबुत जुमिया ले लें। तारा मीरा का बीज ना, बीज जी जी, ठीक हो गया दला हुआ खालस हो जी, बेस्ट है, ठीक, नहीं तो साबुत डाल दें उसमें, सही हो गया, ठीक है जी। कितनी चीज़ें हो गई जी? 3 हो गई। एक लस्सी हो गई, एक तारा मीरा या जुमिया जिसे हम कहते हैं, और एक फटकड़ी हो गई। और जुमिया का तेल 2 किलो, वो भी इसमें डाल 2 किलो खालस तेल, वो भी इसमें डाल। मैंने लिखा इसलिए यार रोज़ा है, कोई चीज़ मुझसे रह ना जाए, बिल्कुल, ठीक है जी। काली जीरी 1 पाव, ठीक है। काली जीरी 1 पाव, काली मिर्च 1 पाव, 1 पाव, लाल मोटी दड़ा मिर्च जिसे हम कहते हैं जी, वो भी 1 पाव, काला नमक 1 पाव, सफ़ेद नमक 1 पाव, और इस्टामिक पाउडर के 2 डब्बे इसमें डाल दें। अगर इस्टामिक पाउडर आपके पास नहीं है, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, थूम, जी, ये इसको खूब कूट कर या ग्राइंड करके ठीक, ये भी उसमें डाल दें। ऊपर से ढकना दे के इसको 5 से 7 दिन इसको बंद रखें,
ठीक हो गया। ठीक है जी। ये चीज़ें जो आपने बताई हैं पीस के डालनी है, काली ये मिर्च और ये चीज़ें? हाँ ये पीसनी है, पीस के ये डालनी, पीसनी है। ठीक हो काली गया। जीरी वैसे भी डाल दें, कोई ठीक। मसला नहीं है। मरच ज़रा लेकिन पीस मर्च दें। पीस लें। मरच पीस लें। ठीक। दूसरी भी मरच पीसी होगी, वो बिल्कुल। इस तरह दड़ा मरच उसे कहते हैं। जी जी, वो तो चलें दाल हुआ होता हाँ है, जी। ठीक हो। तो ये अगर इसमें एक्स्ट्रा आप 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन ठीक, इसको कूट के ये भी उसमें डाल दें, ठीक हो और इसको ऊपर से 5-7 दिन के लिए बंद कर दें। सही हो गया। और जिस घर में होगा उसमें भी बदबू बहुत होगी। ठीक है, ठीक। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, इसको ढक के रखना है। उसके बाद इसको हिलाते रहें रोज़ाना। ठीक है, रोज़ाना हिलाएं इसको। रोज़ाना हिलाते रहें। ठीक। और 5-6 दिन बाद आप इसको निकालें और अपने जानवरों को इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर ये बहुत गाढ़ा है जी तो साथ साथ लस्सी और मिलाते जाएं। ठीक। ठीक है, 2-3 किलो। अच्छा, मकदार भी मैं आपको बता दूं, आप ज़रा रोकें इसको। ठीक है जी। ठीक हो तो गया। ये जब तैयार हो जाए, अगर ये गाढ़ा है तो इसमें लस्सी और आप रोज़ाना की बुनियाद पे डालते जाएं। सही हो। अगर आपके पास बर्तन कम है तो थोड़ी चीज़ आप तैयार करें, बाकी ये जो जितने मसाले चीज़ें मैंने बताई हैं आधी आधी रख लें। ठीक है, 5 दिन के बाद अगली निकालते जाएं और डालते जाएं। और डाल दें। ठीक है जी। ठीक है, तो ये बड़ा जो जानवर है इसको ये एक नाला, एक नला पूरा भर के। ठीक है जी, ठीक एक बार के दें। सही और है। ये जो छोटे बछड़े हैं इसको यहाँ तक, ये छोटी बोतल है, ये देखें। ये 7 अप की कोई भी बोतल ले लें, जी ये छोटे बछड़ों को इतना देना है। बिल्कुल जी। 2 महीने तक की सुई हुई गाय भैंस बकरी को नहीं देना है। ठीक हो गया। ठीक है जी। सही। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है उसको दें, फिर देना है। उससे पहले ना दें। इसमें जो फटकड़ी, अच्छा एक चीज़ और, आधा पाव खगा आप इंसारी से कहेंगे। अच्छा ये फटकड़ी और खगा जो है ये अंदर के हर किस्म के कीड़े ख़त्म करता है। अच्छा। ठीक है जी। ठीक। तो ये आप इनको रोज़ाना एक नला इस्तेमाल करें। 2 महीने से कम अरसे की सुई हुई गाय भैंस बकरी को ना दें। जिन जानवरों पे बोझ लाते हैं, जी चाहे वो घोड़ा है, बैल है या दीगर कुछ जानवर है, उसको टांगे रेड़े में जोत के तो ये पिलाएं। ठीक। यहाँ से पिला के बाहर उसको जोतना नहीं है, फिर भी नुकसान होगा। अच्छा उधर जोत के उसके मुंह में ये नला डाल दें। ठीक हो गया। तो जानवर काम करने वाले हैं। सही। और इन पे पानी नहीं पड़ने देना है, ठीक ना इनको नहलाना है, ठीक। ना इनको बारिश में छोड़ना है। कितने टाइम तक जितने दिन ये आप दे ये देते ये रहें, देना कितने दिन है जी? ये आपके तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है। ये जो नुस्खा 5 जानवरों को बताया है उसमें उसको अगर ज़्यादा गाढ़ा है लस्सी डालते जाएं। ये इसमें 1.5 पाव आता है ना, जी ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम इसमें आता ठीक हो है गया। ये बछड़ों के 10 से लिए। 15 दिन देने। जी जी ठीक हो जी, गया जी। 10 से 15 दिन देने। इस दौरान इनको नहलाना नहीं है, इनको जनाब बारिश से बचाना है। ठीक। ठीक है जी। तो ये किसी टाइम भी दे सकते हैं या कोई टाइम है मखसूस? ये- खाली पेट देना है कि जानवर खा पी ले तब देना है? नहीं, इसको ज़्यादा बेहतर है इस तरह धूप में दें। अच्छा, धूप में दिन को? ठीक है, दिन को। अच्छा, खुराक या कोई भी दवाई धूप में ज़्यादा असरदार होती है। ज़्यादा असर धूप छोटे में जानवरों को दे दें। सकते हैं, बकरी बकरों को? जी दे सकते हैं, मिकदार कम कर दें मतलब वो जानवर के हिसाब से, जितना छोटा जानवर होगा के उतना हिसाब कम से। करना जमील भाई ये इतना प्यारा नुस्खा है, मैं अगर इसकी बीमारियां गिनूं दोस्त यकीन नहीं करेंगे। 100 से ज़्यादा हमारे इलाके में एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा था अच्छा और उसको बीमारी वापस हो गई थी, मतलब उसको वो बीमार हो चुका था अच्छा। और उसको एक कमरे में उन्होंने लोगों ने बंद कर दिया था। तो अंदर ये चीज़ तैयार हुई थी वो जानवरों के लिए। ठीक। वो तो पागल हो चुका था, जी, जी। उसको तो पता नहीं था, उसने वो डोला मटका उठाया और पी लिया। पी लिए साहब। ठीक है जी। और उससे अंदर को उसके सारे वो कीड़े वो जरासीम वो एक अल्लाह ने उसको एक शिफा ज़िंदगी दे देनी दी थी, बस। सबको ख़त्म हो गया और बड़ी बात। वो शोर करने लग गया, उसको पेचस शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। उल्टी हुई और बिल्कुल मुकम्मल सफाई हो के वो ठीक ठाक काफ़ी अर्सा ज़िंदा रहा है। सुभान अल्लाह। फिर अपनी बाद में अपनी मौत पर आए। तो ये एहतियात ज़रूर है, ये ठीक। करनी है सही। और ये इसको बनाएं। हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इन दोस्तों के लिए, मुदस्सर के लिए, जमील भाई के लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बेहतरीन नुस्खा है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सर्दियों का भी नुस्खा बताऊंगा आपको। इंशाअल्लाह ठीक है, इंशाअल्लाह। फिर आपके जानवरों की सर्दियाँ में आराम से ये गुजरेंगी। तो गर्मियों में ही ये है। गर्मियों का जी देखें अभी 11:15 तकरीबन हो गए सही हैं हो गया, सही। और जानवर अल्हम्दुलिल्लाह पर सुकून खड़े हैं।
ठीक है। अब ज़रा करीब है ना, ये जो बाहर से जानवर लेके आते हैं मुदस्सर, ये जो बाहर से मंडी से खरीद के लाए हैं देखें। ना जी, ये देखें आप इसकी हालत भी ठीक है। ज़रा ऊपर से देख लें। ये हमारे ज़िम्मेदार की और नहीं करता। अब ये देखें फार्मी है, ये देखें जमील भाई 1,93,000 रुपये की इधर पड़ी है। जी जी, ये देखें ये हालात हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी ख्याल करें तो इन जानवरों पर भी चमक आ सकती है, सेहतमंद हो सकते हैं। सही ये बात। दुआ देंगे बिल्कुल आपके काम में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। बिल्कुल अगर इन्हीं से आपका घर नहीं चल रहा, किसी दीगर ज़राए से भी चल रहा है, उसमें भी बरकत आएगी। बिल्कुल। अगर आपने जानवर रखा हुआ उसकी सही देखभाल करें तो बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफ़िज़।